हेलो एवरीवन, वेलकम टू उड़ान क्लासेस। आज आपको मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूं जो कि एक कहानी है लगभग 12 वर्ष की बालिका की। और यह कहानी एक काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। आपने शायद इस कहानी को गेस कर लिया होगा थंबनेल में देखकर ही। हाँ, ठीक अनुमान लगाया। यह एक एनसीईआरटी क्लास 10 की इंग्लिश बुक की फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 4 से रिलेट करता है, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफी मोटिवेशन देने वाला है आपको। और ये कहानी जो है, इस कहानी का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करने से पहले हम इस वीडियो में आपको इस कहानी का जो ओवरव्यू है एक कहानी के माध्यम से सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कहानी के कैरेक्टर को देख लेते हैं। इसमें दो कैरेक्टर हैं, एनी फ्रैंक और मार्गोट। ठीक है, एनी फ्रैंक और मार्गोट फ्रैंक, और इसके फादर मदर हैं। ये चार कैरेक्टर हैं जो कि मेन कैरेक्टर कहा जा सकता है। इन चारों में ये जो एनी फ्रैंक है ये मेन कैरेक्टर है। ठीक है, जिस पर ये फोटो देख सकते हैं आप। इस छोटी सी बच्ची की तस्वीर लगी हुई है, एनी फ्रैंक। एन फ्रैंक भी बहुत सारे लोग प्रोनाउंस करते हैं, तो अपने हिसाब से अपना इस तरह का प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसके जो फादर मदर हैं उनका नाम बेसिकली हम आपको नहीं बता रहे हैं ताकि ये स्टोरी कॉम्प्लेक्स ना हो। इसको समझना है बस हम इस कहानी को। ठीक है, हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। तो ये कहानी तब की है जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, जो कि 1439 टू 1450 में उस समय चल रहा था। और उस समय का दृश्य ऐसा था कि हिटलर, जो कि आप जानते होंगे, ये काफी ज्यादा जाना माना नाम है। ठीक है, यह शख्स उस दौरान क्या करता था, यहूदी जो थे, ज्यूज, ठीक है, यहूदियों को पकड़ पकड़ कर जान से मार दिया करता था। पहले तो इन्हें पकड़कर एक कैंप्स में डाल दिया करता था, फिर उन्हें बदतर से बदतर मौत दी जाती थी। ठीक है, जिस तरह से काला पानी का सजा होता है ना, एक टापू में छोड़ दिया जाता है और लिमिटेड डेज का खाना दे दिया जाता है और उसे उसी तरह से भूखा मरने दिया जाता है। आंधी, बरसात, पानी, ठंडा, सब चीज इस तरह का। तो उसी तरह से ये एक कैंप्स बना के, जिन्हें बेसिकली कंसंट्रेशन कैंप्स कहा जाता था, उसमें डाल दिया करते थे। फिर उन्हें बदतर से बदतर मौत दिया जाता था। ठीक है, इनका मानना था कि जर्मनी को ये यहूदी हैं जो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए इन यहूदियों को जान से मार दो। ठीक है, और इन्हें पकड़ पकड़ कर मौत दिया करता था। ठीक है, इस दौरान एनी फ्रैंक और जो इसकी बड़ी बहन थी मार्गेट, और इसके जो मम्मी पापा थे, फादर मदर थे, वे एक छोटे से बिजनेस से इनका घर चल रहा था। इनके फादर एक बेसिकली एक बिजनेसमैन थे। वो एक छोटे से जेम्स का बिजनेस किया करते थे और उसी से उनका घर चलता था। जब इस प्रकार के दंगे होने लगे तो ये जर्मनी से नीदरलैंड की ओर भागकर एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम शहर में जा पहुंचे। और वे सीक्रेट घर में, ठीक है, एक सीक्रेट घर था, उसमें जाकर वो बंद होकर उस घर में रहने लग गए। ठीक है, उस सीक्रेट घर का नाम अभी हालांकि सीक्रेट एनेक्स रख दिया गया है, और ये काफी ज्यादा एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और इस पर बहुत सारे ट्रस्ट इत्यादि चल रहे हैं। तो ये बहुत अब जाना माना नाम हो गया, लेकिन वो एक सीक्रेट घर रहा करता था बेसिकली। खैर, जब ये भागकर सीक्रेट एनेक्स में जा पहुंचे तो वहां लोगों से छिप छिप कर रहा करते थे, क्योंकि ये ना पता चल जाए कि ये भी यहूदी हैं। और इसलिए वो लोगों से ये शेयर किया करते थे कि वे जब भी उनसे पूछा जाता था कि कहाँ पर हैं, तो वो पत्र के इत्यादि के माध्यम से वो स्विट्जरलैंड कहा कर दिया करते थे कि हम लोग जो पूरा फैमिली है स्विट्जरलैंड आ गए हैं। ठीक है, ताकि उन्हें हिटलर ढूंढ ना सके। ठीक है, और इस घर में वो सीक्रेटली रहने लगे। जहां पर ये सीक्रेटली जहां पे जिस घर पे रह रहे थे, सीक्रेट एनेक्स जिसका नाम पड़ गया अब ये घर, तो उस घर में 4 फैमिली और रहती थी। और इसमें बेसिकली जो फैमिली थी वो यहूदी नहीं थे बल्कि कोई और कास्ट के थे, इसलिए ये सारी पहचान वे छुपाकर उस घर में रहा करते थे, उस सीक्रेट घर में। और जब ये एम्स्टर्डम, जो ये सीक्रेट एनेक्स का जो घर था, यहाँ पर रह रहे थे, तो इससे पहले उसके 24 दिन पहले ही उसका जो एनी थी, जो एनी फ्रैंक है, उसका 13वां, ठीक है, 13th बर्थडे मना चुके थे। और उस बर्थडे में उसके जो फादर थे उन्हें काफी सारा गिफ्ट दिए थे। उनमें से एक सुंदर सी
डायरी भी दिए थे उनके फादर। तो इस डायरी के सहारे एनी अपना समय बिताया करती थी, क्योंकि इसे तो बाहर निकलना नहीं होता था अपने पहचान छुपाने के लिए। तो वो घर पर रहा करती थी और उस डायरी में वो हर वो बातें लिखा करती थी जो उसके मन में आता था, और जो अपने एक दोस्त को जो कहना होता था, तो वो अपने डायरी को अपना एज अ दोस्त बना ली, और उस सारे जो उसके मन में ख्याल आते थे उसे वो डायरी में हमेशा लिखा करती थी। ठीक है। और शायद ये छोटी बच्ची जो कि आज ये डायरी पे लिख रही थी, शायद इसे पता नहीं होगा कि इसके जो लिखे गए जो शब्द थे, एक एक शब्द आने वाले जनरेशन को बड़ी सीख देने वाला था। ठीक है। शायद इनके जो फादर थे उन्होंने भी शायद इनके बारे में थोड़ा सा गेस कर लिया था, इसलिए उन्होंने एक डायरी गिफ्ट किया था। शायद उन्होंने ये जान लिया था कि ये आने वाले दिन में जर्नलिस्ट बनेगी। ठीक है। ये शायद अपने दोस्तों से या फादर मदर से ये अपने जर्नलिस्ट बनने की बात कहा कर रही होगी, ऐसा करके। इसके काफी सुंदर राइटिंग होते थे, लॉन्ग, मतलब कि ये जिस प्रकार से लिखा करती थी, मानो कि ये एक कोई साधारण सी 13 साल की लड़की नहीं, बल्कि बड़े से बड़े लोग जो होते हैं उस तरह से ये लिखा करती थी, बड़े लोग जिस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है। तो डायरी में इस तरह से वो हर दिन अपना बात लिखा करती थी अपने अंदाज में। ठीक। लेकिन कुछ ही एक साल ही हुआ था कि किसी ने इसकी खबर हिटलर तक पहुंचा दिया। फिर जो हुआ सो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। एनी फ्रैंक और मार्गरेट, इन तीनों को एक अलग कंसंट्रेशन कैंप में, और उसके जो फादर थे उसको एक अलग कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। और फिर उनके साथ काफी बद से बदतर जो जिंदगी होती है उसमें उनको टॉर्चर किया जाता है। एक कुत्ते की जिंदगी, पता नहीं उनके साथ क्या क्या होता है, वो घटना आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इनके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में। जब वे सीक्रेट एनेक्स में रहा करते थे तब उनकी एक लेडी जो खाना उन्हें पहुंचाया करती थी सीक्रेटली, ताकि किसी को भी उन लोगों की बारे में भनक ना लग सके। तो वो जो लेडी खाना पहुंचाया करती थी, तब उनके पकड़े जाने की खबर को जब पता चला उस लेडी को, तब वो उसके रूम आती है और उसके रूम में जितने सारी चीजें होती है उन्हें वो खोजने की कोशिश करता है, कोई ऐसी भी चीज जो उसके काम आ जाए। तो उनमें से बहुत सारी चीजें मिली, उनमें से एक ये डायरी था जिस पे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। और इस डायरी के कारण ही ये जो एनसीईआरटी के बुक में से ये जो चैप्टर नंबर 4 है, बेस्ड है पूरा उस पर, एक पूरा का पूरा स्टोरी है। इस पर कई सारे जो मूवीज बन चुके हैं, इस पर बहुत सारे पब्लिकेशन हो चुके हैं। तो खैर इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो जब वो लेडी उस डायरी को देखती है, तो डायरी को जब वो अपने साथ घर लेकर चली जाती है, और उसे उस डायरी को काफी तरीके से संभाल कर रखती है, ताकि जब वो अगर एनी से वो मिले तो वो डायरी उसको वापस से दे सके। ठीक है। और इस तरह से दिन बीतता है, और एनी की माँ जो होती है बीमारी से मर जाती है, जैसा कि हर यहूदी की मौत हुआ करती थी उस समय। बद से बदतर जिंदगी का सामना करना पड़ता था लोगों को, कड़क ठंडा, जो ठंडे में भी एक पटरी के सहारे उन्हें सोना पड़ता था। उन्हें ओढ़ने के लिए एक ऐसा चादर दिया जाता था जिसमें कीड़े लगे होते थे, काफी ज्यादा गंदा होता था। ठीक है। इस तरह का नजारा आप समझ सकते हैं, उस समय की स्थिति अंदाजा लगा सकते हैं। फिर कुछ ही दिनों के बाद उसकी माँ के गुजर जाने के बाद एनी की जो बड़ी बहन रहती है मार्गोट, उसकी भी मौत हो जाती है। और फिर इसी तरह से आने कुछ ही दिनों के बाद, यानी 15 साल की उम्र में एनी की भी डेथ हो जाती है। ठीक है। ये तीनों उस 4 फैमिली, जो छोटा सा फैमिली था, उनमें से इन 3 का मौत हो जाता है, जो काफी बुरे तरीके से मौत होता है। और जो उसके फादर होते हैं, फादर कुछ ही दिनों के बाद वो छूटकर वापस से आ जाते हैं। ठीक है। एम्स्टर्डम। तब उसकी मुलाकात फिर वापस से वो जो महिला होती है, लेडी होती है जो खाना पहुंचाया करती थी, और वो डायरी जिसके हाथ लगा था, तो वो डायरी उसको उस लेडी ने उसके फादर को दिया। और फिर उसके बाद जो असली कहानी होती है वो शुरू होता है। उनके पिता उस डायरी को खोले और पढ़ना शुरू किया, तो 1-2 पन्ने में ही उनका हृदय इतना करुणा से भर गया कि वो आगे की जो डायरी पढ़ने की हालत में नहीं रहे। ठीक है। एनी ने हर वो बात वो डायरी में लिख रखी थी जो उसके मन में रहा करती थी,
और उसके अंदर की जो भी दर्द थे उस डायरी में ऐसे लिखा करती थी जैसे मानो कि वो खुद उस चीज को बयां कर रही हो। ठीक है, आज भी उस डायरी में पढ़ा जा सकता है। इस डायरी ये जो डायरी है काफी ज्यादा पॉपुलर डायरी है। ये आप गूगल करेंगे तो ये डायरी आपको गूगल पर भी मिल पाएगा। कितना बेहतरीन इस छोटी सी बच्ची ने लिखा है इस डायरी का, आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर उसके पिता को ऐसा लगा कि शायद एनी, मेरी बेटी ने जो सपना देखा था उसका रिवार्ड तो कुछ तो मिलना ही चाहिए इसको। उसके बाद उस डायरी को पब्लिश करवाने और आज पब्लिश करवाने की सोची और उन्होंने वो पब्लिश करवाया। और फिर वो आज जो डायरी जो वर्ल्ड फेमस हो चुका है, वो डायरी जो इतना महान डायरी के रूप में बन चुका है कि शायद आप उसके अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यह 13 साल की बच्ची, जो कि 15 साल की इसकी मृत्यु हो जाती है, वो डायरी आज बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी के के रूप में है। यही वह डायरी है जिसे शुरू में तो अमेरिका ने पब्लिश करने से मना कर दिया था, परंतु बाद में जब पब्लिश कराने के बाद ये बुक जो धमाल मचाई, ये बेस्ट सेलर के बुक में इसका जो रैंक बन पाया था। ठीक है, समझ सकते हैं ये कितना महान, मतलब कि उस छोटी सी बच्ची ने बड़ा सा काम कर दिया था। इस डायरी को 70 से भी ज्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा चुका है और यही कारण है कि हम इस कहानी में कुछ अंश एनसीईआरटी में भी कुछ पढ़ेंगे। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, खुद को सेल्फ मोटिवेशन मिलने वाला है। तो अगले वीडियो में हम इसका जो हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा लाइन बाय लाइन समझेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में इस स्टोरी को एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 में फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अपना प्यार देते रहने के लिए, वीडियो को लोगों तक शेयर करते रहने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।